हमने अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है, मगर हमारा ड्राफ्ट जो है वो पहले वाले उसके जवाब में है। जो कुछ 56 क्लासेस उन्होंने हमारे हवाले किए थे, उसके जवाब में हमारे कुछ 24 क्लासेस हैं। हमारा पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का उस ड्राफ्ट में बुनियादी फ़र्क जो है ना, वो क्योंकि मामला कोर्ट से ज़्यादा मुतल्लिक है। हमारा कहना ये है कि 100-150 केसेस के लिए भले वो अगर आप कहें कि जी 20% टाइम खा जाती है, उसके लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। आप बेंचेस बना लीजिए। JUI का आईनी अदालत पर हुकूमत का साथ देने से इनकार। आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी इजलास में JUI ने मुजवज़ा मुसवदा पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। शहरी रहमान ने कहा है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। शहरी रहमान ने कहा है कि कोशिश है कि इत्तफाक की राय हो जाए। शहरी रहमान और नवीद कमर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के साथ जरदारी हाउस रवाना। पीपल्स पार्टी और JUI के मुश्तरका ड्राफ्ट पर इजलास कुछ देर बाद होगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर खुसूसी कमेटी इजलास में PTI एहतजाज का मामला ले आई। बज़ाहिर पेशरफ मुश्किल हो गई। उमर अयूब के हुकूमती अरकान से गिले शिकवे। कमेटी अरकान का PTI के 15 अक्टूबर के एहतजाज के ऐलान पर इजहार तशवीश। उमर अयूब ने कहा कि एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने फसादियत की इंतहा कर दी है। कारकुनों का जीना दोभर कर रखा है। कमेटी अरकान ने कहा कैसे हो सकता है कि एक तरफ तरमीम के लिए इत्तफाकी राय पैदा करे, दूसरी तरफ इंतशारी सियासत। उमर अयूब बोले आईनी तरमीम पर अपना मौक़िफ़ खुलकर पेश करेंगे। उम्मीद है हमेशा की तरह हमारी आवाज़ नहीं दबाई जाएगी। कमेटी इजलास में आमद पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज PTI की तरफ से कोई मुसविदा पेश नहीं किया जाएगा। देखेंगे हुकूमत आज किन मामलात पर बात करती है। आज के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान शरीक नहीं हुए। वफाकी हुकूमत का 15 अक्टूबर को PTI का एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाज आसिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए रियासत की पूरी ताकत और वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इकदाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालतें PTI की सहूलत कारी कर रही हैं। अदालतों को इस एहतजाज का को नोटिस लेना चाहिए। ये सवाल अदलिया के सामने है कि वो इसी तरह अपनी अंदरूनी सियासत में उलझ कर ज़ाती मफादात को मुल्की मफादात के ताबे करेंगे या मुल्क का मफाद देखेंगे। अदलिया के आज के इक़दामात तारीख में उनके किरदार का तयन करेंगे। PTI दोबारा 9 मई करना चाह रही है। बार बार खैबर पख्तूनख्वा से यलगार हो रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि SCO में 9 ममालिक के सरबराहान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। हम इन ममालिक के साथ बाहमी तिजारत ताल्लुकात को फ़रोग दे सकते हैं। कामयाब ममालिक ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं। चीन के वज़ीर आज़म 11 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। तहरीक इंतशार ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दी है। कराची की दहशतगर्दी और PTI के एहतजाज की कॉल में मुमासलत है। लगता है इनका स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। PTI किसके कहने पर, किसके एजेंडे पर 15 अक्टूबर को एहतजाज करने जा रही है? क्या SCO इजलास के मौके पर D चौक पर एहतजाज से बानी PTI रिहा हो जाएंगे? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के सवालात। कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम दुश्मनों का एजेंडा है। ये मुल्क दुश्मनी का काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा वफाकी आईनी अदालत भी कायदे-ए-आज़म की तजवीज़ करदा आईनी अदालत जैसी है। वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायदे-ए-आज़म ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कायदे-ए-आज़म ने दर हकीकत 3 एपेक्स कोर्ट्स बनाने की तजवीज़ दी थी। कायदे-ए-आज़म की तजवीज़ थी कि वफाकी आईनी अदालत आईनी और बुनियादी हुकूक के उमूर देखे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुने और तीसरी एपेक्स कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील हो।
अपोजिशन आईनी तरमीम पर सिर्फ तनकीद ना करे, अपनी तजावीज़ भी दे। खुसूसी कमेटी के इजलास के लिए आमद पर गुफ्तगू में वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारण ने कहा, सिर्फ तनकीद से मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि तरमीम किसी शख्स से मुतालिक तो नहीं, मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से कहा है कि मुसवदा शेयर करके मुतफ़िक़ा मुसवदा तैयार करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 3500 से ज़ायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी ने बताया कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं। डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए फाकी दारुल हुकूमत में सजावट मुकम्मल। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। पंजाब के 5 अजला में DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर समेत कोटद्दू में 12 से 14 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा और धरने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, SCO सरबराह इजलास के दिन डी चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या मकासद हासिल करना चाहती है? क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में कोई गैर मुल्की वफ़द ना आए? कोई भी जिम्मेदार सियासी जमात आलमी कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल नहीं देती। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका, मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कलदम तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। CTD ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले की गाड़ियों के करीब लाकर धमाके से उड़ाया। धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक और 12 से ज़्यादा जख्मी हुए। धमाके में 15 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। बलोचिस्तान के इलाके दुकी में कानकनों पर हमले का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश जारी। दुकी में कोयला कानकनों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमलों में 21 कानकन जाम भाग और 7 अफराद जख्मी हुए थे। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि आईनी तरमीम किसी उसूल पर नहीं बल्कि सियासी मफादात की बुनियाद पर हो रही है। MQM ने अब तक आईनी तरमीम का मुसवदा ही नहीं देखा है। जो आईनी इस्लाहात लाई जा रही हैं वो सियासी ज़रूरतों को देख कर लाई जा रही हैं। अगर PTI हुकूमत में होती तो वो भी इसी किस्म की आईनी तरमीम लाती। PTI भी असूली तौर पर आईनी अदालत और जजेस की तकर्री में पार्लियामान के किरदार बढ़ाने पर मुत्तफिक है। पाकिस्तान में चंद दहाइयों के दौरान जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में मायारी ज़िंदगी कम हुआ। पाकिस्तान ने तालीम और सेहत के शोबों में मुनासिब सरमायाकारी नहीं की। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% है। हुकूमत बासर कारोबारों को सब्सिडी या टैक्स सहूलियात फराहम करती है जिससे मुसाबकत और पैदावारी सलाहियत मुतासिर हुई। IMF की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की शरह नमू माली साल 2024-25 से 2028-29 के दरमियान 3.2 से 4.5% रहने का अंदाज़ा है। इस दौरान महंगाई 9.5 से 6.5% रहने का इम्कान। IMF को कर्जे की 22 शराइत भी सामने आ गईं जिनके मुताबिक पाकिस्तान को हुकूमती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात को तेज़ करने के साथ टैक्स आमदन में इजाफा और अखराजात में कमी करना होगी। शराइत के मुताबिक पाकिस्तान जून 2025 तक खुसूसी इक्तसादी जोन्स के खात्मे का मंसूबा बनाएगा और इन खुसूसी इक्तसादी जोन्स को 2035 तक मरहलावार तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। पंजाब में 24 घंटों में 149 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। महकमे सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में डेंगू के सबसे ज़्यादा 134 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में रवां साल डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3285 हो गई। कराची में रवां महीने डेंगू के 114 केसेस सामने आए। रवां साल शहर में डेंगू के अब तक 1497 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।
कराची में NICH में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। OPD सर्विस मुतासिर डॉक्टर्स का तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कहा। जब तक कार्रवाई नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान सदर जरदारी की रूसी सदर से साइडलाइन मुलाकात, अशकाबाद में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी फोरम में शिरकत, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरे तुर्कमानिस्तान में मोहब्बतों का मुनफरिद अंदाज, हवाई अड्डे पर मकामी बच्चों का रिवायती नमकीन रोटी के साथ सदर का इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद अपने हाथों से लुकमा बनाया, पहले बच्चों को खिलाया फिर खुद खाया। ये अंदाज मेज़बानों को खूब भाया। सदर के साथ नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। इसाक डार के बेटे अली डार ने वीडियो शेयर की, लिखा कि पाकिस्तान को ऐसे ही मोहब्बतों से भरे मनाजिर की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सेहत के मामले में गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इंडस अस्पताल के न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा और एमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों और तीमारदारों से सहूलतों से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। PTI SCO कॉन्फ्रेंस के वक्त एहतजाज क्यों करना चाहती है? क्या इनके एहतजाज से बानी PTI रिहा हो जाएंगे? मुस्लिम यूनियन के रहनुमा तलाल चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल, कहा कि कराची एयरपोर्ट के करीब चीनियों पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान करने वालों में कोई फर्क नहीं। इदारों और मुल्की मफादात पर हमला करने वाली जमात सियासी नहीं हो सकती। जिला कुरम में 2 कबाइल में फायरिंग से 11 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कुंजलीजई पहुंच गईं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हालात मामूल पर लाने के इकदाम कर रहे हैं। जिरगा रुकन और साबिक MNA पीर हैदर अली शाह का कहना है कि जिरगा मेंबरान कबाइल के माबैन अमन मुआहिदे के लिए पहले से ही मौजूद हैं। कराची के इलाके कोरंगी में खातून मुलजिमा ने लिफ्ट लेने के बहाने मोटरसाइकिल सवार को लूट लिया। शहरी ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरखास्त थाने में जमा करवा दी। दरखास्त में कहा गया कि कोरंगी सिंगर चौरंगी पर खातून ने लिफ्ट मांगी। नकाब पोश मुलजिमा के बैकअप पर 2 मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान थे। कोरंगी नंबर 5 पर मुलजिमा को उतरने का कहा तो उसने असलहे के जोर पर रकम और मोबाइल फ़ोन छीन लिया और साथियों के हमरा फरार हो गई। बुहेरा अरब में हवा के कम दबाव में कल तक मजीद शिद्दत आने का इम्कान। सिस्टम की डिप्रेशन में तब्दील होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कराची से 900 किलोमीटर दूर है। मजीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है। सिस्टम से पाकिस्तान के किसी भी साहली इलाके को फिलहाल कोई खतरा नहीं। सिस्टम के जेर असर आज से 14 अक्टूबर तक थरपारकर, उमरकोट, बदीन और सुजावल के अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुसर्रद सेहत। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का खदशा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अक्टूबर और नवंबर में मौसम खुश्क रहने की वजह से स्मॉग बढ़ने के इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम और दीगर सफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि तिजारत में इजाफा और वफूद के तबादलों से ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है। ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि ईरान के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। 12 अक्टूबर 25 साल पहले आज ही के दिन नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने साथियों की मदद से इक़्तिदार पर कब्जा किया। नवाज शरीफ ने दौरा श्रीलंका से वापसी के दौरान परवेज मुशर्रफ को बरतरफ किया था, मगर उस वक्त की कमान ने यह फैसला कबूल ना किया। शिमाली गजा में इसराइली फोर्सेस का मुहासरा जारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 22 फ़लस्तीनी शहीद। तिब्बी फलाही तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि जबालिया में हज़ारों लोग फंसे हुए हैं।
इसराइली ज़मीनी कार्रवाई, फ़ज़ाई हमलों ने इलाके को खंडर में तब्दील कर दिया है। लेबनान में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 60 अफराद जान बहक, 168 जख्मी हो गए। इसराइल ने 57 फ़ज़ाई हमलों और गोलाबारी में जनूबी लेबनान और बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात और वादी बेका के इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल पर मिसाइल हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के तेल के शोबे पर नई पाबंदियां लगा दी। तेल की तिजारत और नकलो हमल में शामिल कंपनीज और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, ईरान के इसराइल पर गैर मामूली हमले के बाद अमरीका ने वाज़ेह कर दिया था कि ईरान को नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये पाबंदियां ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम की फंडिंग रोकने के लिए हैं। कौमी सिलेक्टर्स का पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के लिए तैयार होने वाली पिच का जायजा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए आज पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान मुतवक्की है। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस यूसुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम में 4 से 5 तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए का कहना है कि कामरान गुलाम, जाहिद महमूद, इमाम उल हक और नुमान अली को फिटनेस टेस्ट के लिए मुल्तान तलब कर लिया गया। नुमान अली और जाहिद महमूद को पहले टेस्ट में फिटनेस का मयार पूरा ना होने पर पहले टेस्ट के स्क्वाड से रिलीज किया गया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर को शुरू होगा। साबिक कोच मिकी ऑर्टर का कहना है कि खिलाड़ियों की हद से ज़्यादा तशहीर उनके जहन में गलत फहमी पैदा करती है। वो खुद को असलियत से बड़ा समझने लगते हैं। पाकिस्तान के लिए खेलना सबसे बड़ी तरजीह होना चाहिए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की शिकस्त पर साबिक कोच ने सोशल मीडिया पर तबसरा करते हुए कहा कि मीडिया पर होने वाली मनफी बातें और एजेंडे टीम के हक में ठीक नहीं। टीम सिलेक्शन में तसलसल दिखाई नहीं देता। खिलाड़ी बासलाहियत और अहल हैं। इन्हें अच्छा माहौल दिया जाए, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम को सॉफ चैंपियनशिप के लिए NOC जारी। टीम को रवानगी से 3 घंटे कबल NOC जारी किया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इससे कबल 8 अक्टूबर को NOC के इजरा से मासरत कर ली थी। सॉफ विमेन चैंपियनशिप 17 से 30 अक्टूबर तक नेपाल में खेली जाएगी। दिल का रिश्ता ऐप ने बेहतरीन परफॉर्मेंस अवार्ड जीतने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया। सार्फिन 2500 और 5000 में प्रोफाइल अपग्रेड करवा कर बेहतरीन कौमी और बैनुल-अक़वामी रिश्ते हासिल कर सकते हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शीमा किरमानी की फहमीदा रियाज की नज़म आओ हम वतनो रक्स करो पर शानदार परफॉर्मेंस। फेस्टिवल में आज टॉक सेशन और मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और नामवर कव्वाल मकबूल साबरी की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले इनका यौम पैदाइश नहीं भूले।